ओके, सो मैं आपके साथ हूँ एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जिसका टाइटल है कि हु वॉज सैक्रिफाइस्ड, वॉज इट इस्माइल और वॉज इट इज़ाक। यस, नाउ ये बहुत अगेन ये हिस्ट्री रिलेटेड एक वीडियो है जो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और मैंने डेफिनेटली इसको कम अक्रॉस किया होगा। इस्माइल या इज़ाक किसकी कुर्बानी हुई थी, यहाँ पे वो बात होने जा रही है। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए एक यारों के रिएक्शन के साथ और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस मुझे सजेस्ट करते रहिए। आइए देखते हैं पहले कि एक्चुअली कौन सैक्रिफाइस हुआ था। अगेन एक क्वेश्चन है हमारे सामने, उसका जवाब यहाँ पे से हमें ज़रूर मिलने वाला है और आप सबका काम है कि आप मुझे कुरान के अकॉर्डिंग बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस यूट्यूबर्स ऐसे ही बना देते हैं, बट कुरान के हिसाब से ये इन्फॉर्मेशन कितना ऑथेंटिक है, कितना सही है, इसका फैसला आप मुझे लेने में हेल्प करते हैं। तो आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू रीडिंग योर कॉमेंट्स। फिलहाल आइए देखते हैं इस वीडियो में क्या कहा गया है। परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा ली। परमेश्वर ने उससे कहा, हे अब्राहम, अपने इकलौते पुत्र को जो तुम्हें प्रिय है वहाँ उसे एक पर्वत पर होम बलि करके चढ़ाओ। तूने अपने बेटे को भी दरेग न रखा, इसलिए मैं तुझे बरकत पर बरकत दूंगा और तेरी नस्ल को आसमान के तारों और समंदर के किनारे की रेत की मानिंद कर दूंगा। Nothing in the Quran or the Sunnah of Muhammad that says it's either Isaac or Ishmael, Ishaq or Ismail. The Bible does confirm that Ishmael was still the son of Abraham, so he was the only son. And the Jewish people were the journeyers through history that brought this message. But Ishmael is also a son of Abraham and is also blessed. हज़रत नूह और इदरीस अलैहिस्सलाम के बाद जब इंसानियत दोबारा कुफ्र के दलदल में फंसी तो एक लंबे अरसे के बाद कायनात के खुदा ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कलाम किया और इंसानों को एक नया मौका मिला कि खुदा और इंसानियत के बीच दोबारा रिश्ता मजबूत हो। अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम से वादा किया कि वो आपको तमाम मज़ाहिब के इमाम बनाएंगे। नेज़ आसमान में जितने तारे हैं उतने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलादें होंगी और इसके लिए खुदा उन्हें एक वारिस अता करेगा। लेकिन इससे पहले अल्लाह ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को चंद आजमाइशों से गुजारा। उन आजमाइश और इम्तहान में एक मुश्किल तरीन आजमाइश तब पेश आई जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम बूढ़े हो चुके थे। इस बुढ़ापे के दिनों में आप अलैहिस्सलाम का एक बेटा ही आपके बुढ़ापे का सहारा और लख्त जिगर था, जो आपको बहुत ही अजीज़ था। आपका बेटा उस वक्त सिर्फ 13 या 14 बरस का था। खुदावंद ने हज़रत इब्राहीम को ये हुक्म दिया कि उन्हें अपने उस बेटे की कुर्बानी देनी होगी और ये इस मालिके कायनात की ख्वाहिश है कि वो उनके फ़र्जिंद का खून बहता देखना चाहता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सीना बेटे की मोहब्बत से लबरेज था, लेकिन आपने खुदा के हुक्म के आगे सरे तस्लीम खम किया और बेटे को तैयार किया, छुरी और रस्सी ली और उन्हें पहाड़ पर ले गए। शैतान लईन के लाख बहकाने के बावजूद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हुक्म की तामील की और अपने बेटे को ज़मीन पर लेटा दिया। बेटा भी इस कदर खुदा परस्त था कि खुदा के हुक्म को जानने के बाद वो अपनी जान कुर्बान करने पर राज़ी हो गया और एक लम्हे के लिए भी कुछ न सोचा। लेकिन जैसे ही बाप ने बेटे के नाजुक गर्दन पर छुरी रखी और उसे चलाने का इरादा किया तो फ़ौरन ही आसमान से एक फरिश्ते ने एक मेंढा लाकर वहाँ रख दिया और बेटे की जगह मेंढा ज़बह हो गया। इस तरह अल्लाह ने फ़र्जिंद इब्राहीम की जान बख्श दी और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस अजीम कुर्बानी को कबूल फरमा लिया, जो दरअसल एक आजमाइश थी। खुदावंद ने इब्राहीम नबी को ये खुशरंजी दी कि आले इब्राहीम को अल्लाह ज़मीन के वारिस बनाएंगे, जिन पर नेमतें और बरकतों का नुज़ूल होगा। इब्राहीम नबी 3 बड़े उम्मतों यानी यहूदियत, ईसाईयत और इस्लाम के पेशवा और इमाम करार पाए। लेकिन हज़रत इब्राहीम ने अपने किस बेटे को ज़बह करने के लिए आगे बढ़ाया, इसके मुताल्लिक अहले किताब ने मुसलमानों से सख्त इख्तिलाफ़ किया। इस्लाम के मुताबिक इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वो फ़र्जिंद और बेटे इस्माइल थे, जबकि यहूद और नसारा के नज़दीक वो इसहाक थे, जिन्होंने वादा सच्चा कर दिखाया और हज़रत इब्राहीम के हकीकी वारिस बने। दरअसल ये इख्तिलाफ़ और झगड़ा सिर्फ तारीख़ी नहीं बल्कि ये एक नज़रियाती तज़ाद है, क्योंकि यहूद और नसारा इसहाक अलैहिस्सलाम को हज़रत इब्राहीम का नायब और वारिस मानते हैं, जिनकी नस्ल से बनी इसराइल पैदा हुए।
जबकि मुसलमान हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को इब्राहीम का बेटा करार देते हैं। अरब इस्माइल ही की औलादें थीं, जिनकी नस्ल से नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। मुख्तसर ये कि ये तारीख़ का एक नज़रियाती और नस्ली इख्तिलाफ बन गया जो बनी इसराइल और बनी इस्माइल के दरमियान था। यहूद व नसारा अपनी दलील में मौजूदा इंजील यानी बाइबल की वो आयत पेश करते हैं जिसमें इसहाक का तज़किरा मौजूद है। किताब पैदाइश के मुताबिक तब खुदा ने अब्राम से कहा कि अपने इकलौते बेटे आइज़क को, जिससे तू सबसे ज़्यादा प्यार करता है, मोरिया के इलाके में ले जा और मैं तुम्हें जिस पहाड़ पर जाने की निशानदही करूँगा वहाँ जाकर अपने बेटे को कुर्बान कर देना। मौजूदा बाइबल में गर्चा ज़बीउल्लाह की हैसियत से हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम का नाम मौजूद है, लेकिन ख़ुद बाइबल के बयान से ये हकीकत वाज़ेह होती है कि इसहाक के नाम को ज़िक्र करने में यकीनन तहरीफ हुई है। इसलिए बाइबल के उस आयत में इसहाक के नाम से पहले योर डियरली लव्ड ओनली सन यानी इकलौता महबूब बेटा लिखा गया है। यानी खुदा ने इब्राहीम को उनके महबूब और इकलौते बेटे के मुतालिक कुर्बानी का हुक्म दिया था। लेकिन गौर तलब बात यह है कि इसहाक अलैहिस्सलाम इकलौते हो ही नहीं सकते। उस वक्त आपके इकलौते बेटे सिर्फ इस्माइल अलैहिस्सलाम थे, क्योंकि जब हज़रत इस्माइल पैदा हुए तो हज़रत इब्राहीम की कोई औलाद नहीं थी और इसहाक की पैदाइश के वक्त इस्माइल मौजूद थे। जैसा कि खुद बाइबल में इसकी सराहत मौजूद है कि अब्राम जब 46 बरस के हुए तो हाजरा से इस्माइल पैदा हुए। दूसरी जगह लिखा है कि जब अब्राम की उम्र 100 साल की हुई तो उनको आइज़क पैदा हुए। बाइबल के इन अबारतों से ये मालूम होता है कि इसहाक अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल से 14 साल के छोटे थे। लिहाजा ये बात वाज़ह है कि इस्माइल पैदाइश के बाद 14 साल तक इकलौते ही रहे और खुदा ने जिस इकलौते बेटे की कुर्बानी मांगी थी वो इस्माइल अलैहिस्सलाम ही हैं। लेकिन इस हकीकत को मानने के बजाय अहले किताब ये कहते हैं कि गर्चा इस्माइल बड़े हैं लेकिन इसहाक ही इकलौते बेटे हैं, क्योंकि इसहाक बीवी के बेटे हैं और इस्माइल बांदी के बेटे हैं, क्योंकि हाजरा हज़रत सारा की बांदी थी जो उन्होंने हज़रत इब्राहीम को दे दिया था। लेकिन बाइबल के बयान से ये दावा भी झूठा साबित होता है, क्योंकि बाइबल में सराहत से लिखा गया है कि सारा ने हाजरा को बांदी की हैसियत से हज़रत इब्राहीम के हवाले नहीं किया था, बल्कि बीवी के हैसियत से किया था। लिहाजा ये बात भी साफ़ हो जाती है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम की विलादत भी हज़रत इब्राहीम की बीवी से ही हुई है और हज़रत इस्माइल भी इसहाक की तरह हज़रत इब्राहीम के फ़र्जिंद हैं। खुलासा ये है कि दलाइल और हक़ाइक़ हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के ज़बीउल्लाह होने को साबित करती है। मुमकिन है कि बाइबल के इस आयत में लफ्ज़ इसहाक नहीं बल्कि इस्माइल लिखा था, लेकिन बाद के ज़माने में इसे बदल दिया गया हो और इसे इसहाक कर दिया गया हो, ताकि इसमें औलाद इसहाक यानी बनी इसराइल को फ़जीलत हासिल हो। क्योंकि अगर ज़बीउल्लाह इस्माइल अलैहिस्सलाम थे तो ये फ़जीलत बनी इस्माइल और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल होती है। इस बहस का बुनियादी मकसद हज़रत इस्माइल को हज़रत इसहाक के मुकाबले में बरतर साबित करना बिल्कुल नहीं है और ना ही कोई मुसलमान इस बात का तसव्वुर कर सकता है। इस्माइल और इसहाक दोनों अंबिया कराम ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वारिस हैं। लेकिन ज़बीउल्लाह कौन है, इस हकीकत का वाज़ह होना इसलिए ज़रूरी है ताकि यहूद व नसारा अहले किताब के बातिल अक़ायद व नज़रियात की तरदीद हो पाए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद इसहाक अलैहिस्सलाम की औलादें यानी बनी इसराइल को अल्लाह के दीन का पेशवा बनाया गया। खुदावंद ने बनी इसराइल के साथ एक अहद बांधा और उन्हें दुनिया की इमामत अता की। ज़माना कदीम से ही बनी इसराइल बनी इस्माइल को बद्दू, चरवाहे और कमतर समझते और ख़ुद को अहले किताब और खुदा के चुने हुए कौम यानी द चूज़न पीपल कहा करते थे। लेकिन कुछ ही अरसे बाद बनी इसराइल ने फितना और फसाद फैलाना शुरू कर दिया। अल्लाह ने बेशुमार अंबिया और रसूलों को उनके दरमियान मबूस फरमाया, लेकिन उन्होंने अहद को तोड़ा और अल्लाह के अहकाम का मजाक उड़ाया, नाफरमानी शुरू कर दी, नबियों का कत्ले आम किया। यहाँ तक कि जब उन्होंने मसीह अलैहिस्सलाम को मसलूब करने की कोशिश की तो वो सदा के मुजरिम करार पाए और अब मनसबे इमामत बनी इसराइल से छीन ली गई और उन्हें माजूल करके अल्लाह ने बनी इस्माइल को दुनिया का पेशवा बनाया, जिनमें आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस किया गया।
यहूद व नसारा के अलहामी किताबों में ये पेशनगोई पहले से ही मौजूद थी कि ईसा अलैहिस्सलाम के बाद दुनिया के इमाम फारान के पहाड़ों से आएंगे। यहाँ तक कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी इंजील में वाज़े मौजूद था। लेकिन बनी इसराइल ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साफ इनकार किया, क्योंकि उन्हें इस बात का गुरूर था कि वो इसराइली और चुने हुए यानी द चूजन वन है और आखिरी नबी भी उनमें ही मबूस होने चाहिए थे। लिहाजा यहूद व नसारा ने इस्माइल अलैहिस्सलाम के नाम को बाइबल से गायब करने पर एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और बनी इस्माइल की इमामत से सरी इनकार किया। बनी इस्माइल और बनी इसराइल का ये तज़ाद आज भी वैसे ही कायम है जो फ़लस्तीन और इज़राइल के दरमियान हो रहे जंगों में देखी जा सकती है और शायद ता क़यामत यूं ही कायम रहेगी। खुलासा ये है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम, जिन्हें हज़रत इब्राहीम ने अल्लाह की राह में कुर्बान किया और जो आपके वादे के फ़र्जिंद थे, उनके आलो औलाद को ही अल्लाह ने दुनिया की इमामत के मनसब पर फाइज किया था। वाओ, तो ये अगेन काफ़ी क्वेश्चनेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो था। अब जैसे कि मुस्लिम्स में भी बनी इज़राइल और यहूदी हो चुके हैं, मुस्लिम्स में भी शिया सुन्नी हैं, तो सबका अपना अलग अलग मानना है क्योंकि सबके फॉलोअर्स अलग हैं, तो इसलिए अलग अलग मानना यहाँ पे भी कहीं ना कहीं अब नज़र आ रहा था। तो वही इन्फॉर्मेशन दी गई जिस तरह से बनी इज़राइलों ने कोशिश करी कि जिस हिसाब से उनमें माना गया है कि इस्माइल की कुर्बानी हुई थी, तो उनके फैक्ट्स और उनके हिस्टोरियंस या उनके जो एल्डर्स हैं, जो पीढ़ी है जो बना के गई थी इंफॉर्मेशन, वो इस हिसाब से जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं यहूदी की तरफ से ये बयान किया जा रहा है कि इज़ाक जो है उनकी कुर्बानी हुई थी। वहीं कहीं कहीं पे हमने देखा कि बाइबल का भी रेफरेंस दिया गया है, जहाँ पे बाइबल के रेफरेंस से ही कोशिश करी गई है कि इज़ाक की कुर्बानी हुई थी। मगर कहीं कहीं फैक्ट्स ये हैं कि जिस तरीके से उनकी उम्र, इज़ाक और इस्माइल की उम्र के बीच का फासला, प्रॉफिट इब्राहिम के उम्र की जब बात की गई थी और ये कहीं कहीं प्रूव किया गया था कि इनिशियली 14 साल तक इस्माइल अकेले ही थे, इज़ाक कहीं भी एग्जिस्टेंस में नहीं था। तो मुझे लगता है जो कुर्बानी थी वो कहीं ना कहीं इस्माइल की हुई है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा फैक्ट्स एंड प्रूव्स हैं। एक्चुअली कुरान में क्या लिखा है, आप मुझे अगर वो बताएंगे तो वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। क्या कुरान में भी इस तरह के डिस्टिंक्शंस हैं? मुझे लग रहा है जैसे इन्होंने कहा कि कुरान में ये नहीं कहा गया, कुरान में सिर्फ इतना कहा गया है कि प्रॉफिट इब्राहिम ने अपने बेटे की कुर्बानी दी, बट क्या वो बेटा प्रॉफिट इस्माइल थे या इज़ाक थे? तो कुरान के फॉलोअर्स और कुरान के ये जो में एग्जैक्टली किसे रेफ़र किया गया है वो आप मुझे डेफिनेटली बता सकते हैं। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, काफ़ी अच्छा लगा जान के कि इस तरीके से दो पर्सपेक्टिव भी निकल के आए हैं। तो आई मीन इट वॉज रियली गुड, बहुत मज़ा आया, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव थी। उम्मीद करती हूँ आपको भी मज़ा आया होगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।